नमस्कार, प्रणाम, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कि जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है तो हम बताएंगे कि आपका बीमारी जड़ से कैसे ठीक होगा। यदि कुष्ठ रोग के लिए सरकारी अस्पताल से आपने एमडीटी दवा ले रहे हैं या लेने के सोच रहे हैं तो जो ले रहे हैं उनके लिए भी मैं बात बताऊंगा, जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी मैं बात बताऊंगा। ये सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री में मिलता है। इसका कोर्स आपको बताया जाएगा कि 6 महीना 1 साल का कोर्स कर लीजिएगा तो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन कमेंट में लिखिएगा कि क्या 6 महीना 1 साल का कोर्स कर लिए तो आपका बीमारी ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कि केवल कंट्रोल हुआ, इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि इस दवा का कोर्स यदि 6 महीना में ठीक नहीं होता 1 साल लेते हैं और 1 साल में जब ठीक नहीं होता है तो सोचते हैं कि 2 साल ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कोई 2 साल ले लिया है तो सोचता है कि 3 साल ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कोई 3 साल अगर यूज कर लिया दवा का तो सोचता है कि 4 साल में ठीक हो जाएगा। कोई 4 साल में ठीक नहीं हुआ तो सोचता होगा कि 5 साल ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। 5 साल में यदि ठीक नहीं होगा तो 6 साल में ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न है आपसे, क्या अपने बीमारी के बारे में ये जानते हैं कि इस दवा को कितने दिनों तक लेना सही है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो दवाई अंग्रेजी दवा है ये फास्ट काम करने के लिए दुनिया में जानी जाती है और ये 6 महीना और 1 साल में जो बीमारी को ठीक नहीं कर सका, क्या आपको अभी भी विश्वास लगता है कि ये 2 साल लेने के बाद में ठीक कर देगा, 3 साल लेने में ठीक कर देगा? तो जरा सोचिए, जो 6 महीना साल भर में ठीक नहीं कर सका वो क्या 2 साल में ठीक कर देगा? ये मिठाई नहीं है। मिठाई का भी साइड इफेक्ट होता है, तो दवाई ही है। इसका इतना भयानक साइड इफेक्ट होता है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। एक तो पूरा शरीर को एक काला कर देगा और ये जब चलता है डेप्सोन तो ये उजला कलर का दवा जो है लीवर को डैमेज करता है, हेपेटाइटिस करता है, पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस। यदि इसके दवा लेने से यदि आपका पेट खराब हो गया, पीलिया जॉन्डिस हो गया तो कुष्ठ रोग को तो छोड़ दीजिए, आपको बीच में इस दवा को रोक करके पीलिया जॉन्डिस का इलाज करना पड़ जाता है, जान लीजिए। तो पीलिया और इसके बाद में लूज मोशन, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, घबराहट होना, ये सारी चीज़ इसको देखने में आता है। उसके बाद में जो पूरे दुनिया को इस प्यारे प्यारे नयन से देखते हैं और जो आपको सुख मिलता है, इससे आपका आँख का रोशनी धीरे धीरे कम हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? इससे रोशनी भी कम होता है, इससे रोशनी भी कम होता है और खून तो बहुत ज़्यादा आपको शरीर में कम हो जाएगा। और रिएक्शन भी किसी किसी को करता है, लेप्रा रिएक्शन। कई लोगों को तो बीच में ही दवा बंद करनी पड़ती है। तो ये दवा से आपका बीमारी कभी भी ठीक नहीं होता है, केवल कंट्रोल होता है। वो भी सभी का नहीं, किसी किसी का कंट्रोल में केवल रहेगा, ठीक नहीं होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कहते हैं, बल्कि पूरा ये डॉक्टर जानते हैं। जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, वो भी कुष्ठ रोग जैसे घातक बीमारी से आपको मुक्ति पाना है। तो अपने डॉक्टर से जा कर के थोड़ा आदर दीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए, प्रेम से आप उनसे पूछिए, सर एक बात मैं पूछूं? अगर इजाज़त हो तो कहिए सर मैं पूछूं, आपका तो कीमती समय है और मेरे जीवन का सवाल है। सर एक बात बता दीजिए, जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे होंगे उनसे, कि क्या यह एमडीटी सर जो हमको दवाई दे रहे हैं कुष्ठ रोग का, इससे बीमारी ठीक हो जाता है पूरी तरह से जड़ से, कि केवल कंट्रोल रहेगा? आपके डॉक्टर साफ साफ बताएंगे जिस दिन
आपको जिस दिन क्वेश्चन करिएगा उस दिन साफ साफ बताएंगे कि इससे बीमारी कभी भी जड़ से ठीक नहीं होगा, केवल कंट्रोल रहेगा। तो क्या आप कंट्रोल के लिए इसको ले रहे हैं? यदि कंट्रोल के लिए ले रहे हैं, कुछ दिनों को आराम पड़ जाए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि बीमारी जड़ से ठीक हो, तो मैंने सैकड़ों मरीजों का उपचार किया, आज पूरी तरह से ठीक है, कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं है। सुखेंद्रा जी का मैंने उपचार किया, उनका साउंड रिकॉर्ड करके सुनाए हैं हम वीडियो में, क्योंकि चेहरा फेस कोई दिखाना नहीं चाहता है। तो सुखेंद्रा जी को दिक्कत क्या होता था, धूप निकलता था तो पूरा शरीर उनको में दाने दाने निकल जाते थे, बुखार आ जाता था और भयानक दर्द होता था, और इस मारे कोई खेती बाड़ी का काम भी नहीं कर पाते थे। आज वो खेती का सारा काम कर लेते हैं, गेहूं का कटनी पिटनी सब, धान का भी अपना कटनी पिटनी कर लेंगे, गेहूं का भी अपना कटाई कर लेते हैं। तो गेहूं चावल सब उत्पादन कर लेते हैं, आज खुशी खुशी जी रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस पुस्तक को, एक पुस्तक भी मैं दिखा रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। ये 100 साल की पुस्तक हो गई, हमारे उम्र से 2.5 गुना का ये पुस्तक हो गई। मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इससे उपचार करते थे, पढ़ करके इसका अध्ययन किए, और इसके ऊपर एक हमारे खानदान में गुमास्ता वैद्य थे, वो इस पुस्तक को पढ़े हैं। मैं भी पढ़ता हूँ और मैंने कई डिग्री डिप्लोमा को लिया, तब जाकर के मैं कुष्ठ रोग को ठीक होने का मैं दावा कर पाता हूँ। ये चमड़े से संबंधित बीमारी के लिए है, इसमें खाली चमड़ रोग के बारे में ही इसमें आपको बताया गया है। खाली इस बीमारी, इसको देखिएगा तो खाली इसमें चमड़ा का बीमारी ही है। तो चमड़ रोग तो बहुत प्रकार का होता है, सबका लक्षण जानने के बाद ही इस बीमारी को ठीक कर पाता है आदमी। तो बीमारी को जड़ से समाप्त करना अलग बात हो गया, और टेम्पोररी आराम देना अलग बात हो गई। तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए क्या सही है। तो मैंने कानीराम कुशवाहा जी के सुपुत्र जी का इलाज किया, वो भी आज ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, होम्योपैथिक इलाज उनका चला। तो काफ़ी इसमें अनुभव की जरूरत पड़ती है, कौन सी दवा कितने मात्रा में कितने दिनों तक चलाने के बाद में ये ठीक होगा, आपको दिक्कत क्या है उसके अनुसार चलता है दवा, तब जा करके बीमारी ठीक होता है। अंगद यादव जी का जो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, तो अंगद यादव जी ने भी दूसरे रोगी को पैर भी किया था, उनका भी साउंड हम रिकॉर्ड सुनाए थे। निर्मल यादव जी अभी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, किसी भी तरह का उन्हें दिक्कत नहीं है। और जो वैशाली जिला के एक मरीज है, उनका तो मैं मन करता हूँ उनके घर पर जा करके किसी दिन उनका रिक्वेस्ट करके अपना वीडियो बनाऊं, लेकिन अब वैशाली जिला कहाँ है, हम कहाँ है, छपरा जिला में है, उतना कहाँ समय मिल पाता है। तो पैर से लेकर छाती तक उनका सुन्न हो गया था, पैर से चप्पल निकल जाता था, पैर से चप्पल निकल जाता था, आज पूरी तरह से ठीक है, उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो कुष्ठ रोग का मैं पहचान भी बता देता हूँ। एक केहनी पर मारिएगा, ठोकिएगा, मारिएगा, ठोकिएगा तो बिजली की तरह झटका लगेगा, एकदम बिजली की तरह झटका लगेगा, झुनझुनी होगा, आपको झंझनाहट तेज लगेगा, कोई भी चोट लगेगा तो आपको पूरा शरीर झंझना जाएगा। ये कुष्ठ रोग को, बीमारी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो आपको तो संपर्क करना पड़ेगा। फोटो वीडियो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के उपचार ले सकते हैं, यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर आपको बता दूं, नंबर आज के युग में बहुत ज़रूरी हो गया है, ये रखेंगे तो संपर्क करना आसान होगा, कहाँ से है कैसे है पूरा डिटेल्स बता पाएंगे, फोटो वीडियो भेज सकते हैं। नंबर को पहले नोट कर लीजिए, 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप सलाह ले सकते हैं।
यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप यूज कर सकते हैं, 707000333342। दूसरा नंबर को आप यूज कीजिए 7070333342। 70-700-333-42 पर आप सलाह ले सकते हैं। ये दोनों नंबर आप जरूर रखिए। पहले नंबर पर आप ट्राई करिए, नहीं लगे तभी रियर केस में इस पर आप इसका 70 का इस्तेमाल कीजिए। 980 सबके पास होनी चाहिए मेरा नंबर। तो इसमें झुनझुनी तो आएगा ही, जब पैदल चलेंगे तो क्या होगा, पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। चप्पल इसमें फेंका जाता है, आपको एहसास भी नहीं होगा। और बहुत सारे इसमें आपको हम कुष्ठ रोग का लक्षण दिखा देंगे। ये देखिए कैसे हाथ सूखने लगता है, हाथ पर एकदम बिल्कुल सूख जाएगा। और जहाँ चमड़ा शून्य होता है वहाँ कितना खतरनाक इसका असर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा ये देखिए, जहाँ चमड़ा शून्य हो जाएगा, जहाँ चमड़ा आपका शून्य हो गया वहाँ धीरे धीरे एक खंधरना शुरू हो जाता है, चमड़ा गलना शुरू हो जाता है। ये अगर ये सरकार और हैंसन डीजी कई तरह का नामों का इसमें जिक्र मिलता है, सरकारी मान्यता प्राप्त है कुष्ठ रोग कोड हैंसन डीजी, लेकिन इस नाम से लोगों को बहुत ज़्यादा नफरत है। यदि मेरा चले तो कुष्ठ रोग का नाम बदल कर, लेप्रोसी का नाम बदल करके मैं इसको गलित चर्म रोग के बारे में बताता। गलित चर्म रोग इसको कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, मान सम्मानजनक लगता है। तो कुष्ठ रोग यदि हो जाए तो ऐसा मत समझिए पहले वाला ज़माना नहीं है, लगेगा कि ज़िंदगी खराब हो गया। अरे हो गया है, ठीक होगा ना। इसमें हिम्मत, धैर्य से, हमारे पास भी धैर्य होनी चाहिए, फेथ होनी चाहिए। रोगी को मैं ठीक कर दूंगा, दूसरी तरफ आपको भी फेथ होनी चाहिए। आपको बीमारी पकड़ लिया है तो कैसे आप ठीक हो जाए, ये आप हमसे कैसे काम ले ले, कैसे इलाज करवा ले कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। आपको हम पूरा प्रमाण दे देते हैं, नाम भी बता देते हैं कि मैं किन लोगों को ठीक कर चुका हूँ। आप सभी को मालूम है कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं। भ्रम का स्थिति हम पैदा नहीं करते हैं। कोई भी बात हम पूरे विश्वास के साथ करते हैं। जिस बीमारी पर हमें पकड़ नहीं होती है और जिसका मैं इलाज पक्का नहीं जानता हूँ, वो भी जड़ से, तो उसको कभी भी अपने चैनल के माध्यम से हम नहीं लाते हैं। हम साफ साफ बोलते हैं कि बहुत सारे रोगी हमारा ऑनलाइन यदि उपचार ले रहे हैं किसी कारण से, यदि आपको दवा ये सेट नहीं कर रहा है, फ़ायदा नहीं लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप ज़रूर डायरेक्ट क्लिनिक पर उपस्थित होकर डायरेक्ट आकर के अपना बीमारी दिखाइए। जिंदगी का सवाल है। इस बीमारी में नाखून भी सब धीरे धीरे खराब होने लगता है। नाखून भी काला काला खराब हो जाएगा, नाखून भी सब अच्छे से स्वस्थ अच्छे हो जाएंगे। हाथ पाँव की जो उंगली टेढ़ा होता है, ऑपरेशन से आपको फ़ायदा नहीं होता है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा दवा से। हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिएगा, अस्पताल में रोगी को भर्ती कर दीजिएगा तो इससे भी फायदा नहीं होगा। किशन मदेसिया जी अस्पताल में भर्ती थे, किशन मदेसिया जी अस्पताल में भर्ती थे। आज मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, आज पूरी तरह से ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। धनंजय नाम के लड़का जो 15 लाख खर्च करने के बाद भी वो, उसका जब दर्द होता था, कुष्ठ रोगी को, बहुत लोगों को भयानक दर्द भी होता है, तो उसका दर्द देखकर, रोना देख करके पूरा घर भर के लोग जग जाते थे। आज बिल्कुल आज स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। अनीता देवी जी तो खड़ा होते ही गिर जाती थी, वो अपना सामान्य काम भी नहीं कर पाती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी, उनका मुंह में भी अल्सर हो गया था। किसी का मुंह नहीं खुलता है। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है कुष्ठ रोग का बीमारी, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़े को मोटा कर सकता है। ये जो उंगली है इतना कर देगा कि खुलेगा ही नहीं, फिंगर पूरा लॉक हो जाएगा, पूरा लॉक कर देता है, खुलता नहीं है। ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। कई मरीज को मालूम ही नहीं चला था कि उनको कुष्ठ रोग का बीमारी हो गया था। हमारा वीडियो देखने से, चैनल देखने से उनको कन्फर्म हुआ कि उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको कुष्ठ रोग का ही बीमारी है। जब रोगी इलाज करा लेते हैं, जब ठीक नहीं होता है
तो सोचते हैं कि आखिर उन्हें कौन बीमारी हो गया है। तो मेरा तो कहीं पर भी देश दुनिया में जाइएगा, चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। और थोड़ा सा मैं फोटो थोड़ा आपको दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए कि कुष्ठ रोग। ये देखिए इस तरह से ये क्या उंगली खराब होने लगता है, नाखून खराब होने लगेगा। आप देख सकते हैं इसको फिगर में। और इसमें बहुत सारा पैर भी टेढ़ा कर देगा। इनका तो पैर टेढ़ा हो गया है, पैर को टेढ़ा कर देता है ये बीमारी। पैर भी टेढ़ा कर देगा, उंगली तो टेढ़ा करता ही है। ये देखिए किस तरह से उंगली को लॉक कर देता है। गंभीर बीमारी है, जिंदगी का सवाल है। इसको हल्के में बिल्कुल ना ले। अब देखिए ये गाल का चमड़ा ये कितना मोटा कर दिया है। मोटा हो जाए इतना दूर तक तो आपको कैसा लगेगा देखने में, सोच सकते, कल्पना कर सकते हैं। आज उनका भी मैं फेस देखिए कम दिखाता हूँ, पूरा चेहरा को नहीं दिखा सकता हूँ। ये पूरा प्लेन हो गया है और इस पर केस भी आ गया है। तो जहाँ कुष्ठ रोग का असर होता है वहाँ से क्या होगा, केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना क्या होगा, बंद हो जाएगा। जब बीमारी ठीक होगा तो वहाँ केस भी आने लगेगा और पसीना भी चालू हो जाएगा। चिट्टी काटने जैसा, कीड़े रेंगने जैसा आपको मालूम होगा। यदि शरीर के किसी विषय के चमड़ा आपका मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। शरीर के किसी विषय के चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और सुन्न हो जाए, क्या याद रखिएगा, सुन्न होना बहुत जरूरी है। यदि चमड़ा मोटा हो गया, हाथी के चमड़ा की तरफ, भैंस के चमड़े की तरफ, दही के छाली की तरफ मोटा हो गया, तो सरकारी अस्पताल में जाइएगा तो फ्री में स्किन स्मीयर टेस्ट किया जाता है। लेकिन आप घर बैठे इस बीमारी का जांच कर सकते हैं कलम के विधि से। जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि चमड़ा को जला दीजिएगा तभी भी समझ में नहीं आएगा। ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। बहुत लोगों को इसमें गिल्टी गांठ ये सब जो शरीर में निकलने लगता है। गिल्टी क्या होगा, गिल्टी और गांठ भी शरीर में निकलने लगता है। ये भी देखा गया है इस बीमारी में। किसी को मुंह से खून आना भी संभव है और पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, ये भी इसका एक लक्षण है। एड़ी फटने लगेगा, चमड़ा ऐसा हो जाएगा, जवानी में बुढ़े जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। मेमोरी पावर कुछ याद नहीं रहता है। दवा खिलाने के लिए बोला जाएगा तो अभी बताइएगा, अभी उनको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रह पाता है कैसे दवा को लेना है। बहुत बुरा स्थिति होता है मानसिक तौर पर। और यौन क्षमता, सेक्स पावर कमी होते जाता है। यौन क्षमता, नपुंसक हो सकते हैं, सेक्स पावर में लगातार कमी होते जाता है। ऐसा देखिए उंगली फिंगर को कर सकता है बीमारी। इसमें और आपको दिखा देते हैं कुछ फोटो। फोड़ा निकलने लगता है, फोड़ा मोटा मोटा होगा, चकता निकलेगा, बुखार आएगा, बुखार के साथ दाने भी आते हैं। इसमें अस्पताल में भी भर्ती कराने से कोई फायदा नहीं होता। किशन मदेसिया जी को भर्ती कराया गया था, कोई फायदा नहीं हुआ। आज हमारे उपचार से बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा है, किसी भी तरह का कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण ये बीमारी हो जाता है। ईंट भट्टा पर काम करते हैं उसके कारण भी हो सकता है। सीमेंट फैक्ट्री में काम करेंगे तो उसके चलते हो सकता है। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, बढ़िया भोजन नहीं मिला, इस टाइम से उस टाइम आप लिए कैंटीन में, होटल में, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजारे तो कुष्ठ रोग हो सकता है। तो कुष्ठ रोग से अपने को बचने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करनी चाहिए, थोड़ा शरीर पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा डोले सोले को स्ट्रॉन्ग करिए, डोले सोले को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए, डोले सोले को मजबूत करिए। इसके लिए दाल, दूध, दही,
घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, मकोई जो मिलता है वो गुड़मी, वो आपको इस पिछले वीडियो में हम दिखाए थे, उसका भी आपको यूज करनी चाहिए। तो फल फ्रूट्स खाइए, और इसमें चिकन नहीं लीजिए, मुर्गा वाला मीट नहीं लेना है, गॉट मीट ले सकते हैं, दही दूध आपको लेनी है। यानी खाने पीने का तमाम तरह का आपको अच्छी उपाय करनी चाहिए। बाजारू तेल से बचिए, घर का शुद्ध तेल, सरसों का तेल लगाइए, खाइए। सनफ्लावर तेल वो भी सब ठीक है, सूर्यमुखी का, ये सब लीजिए। ये सब चीज़ों से आप धीरे धीरे, और आँख का रोशनी कम हो रहा है तो पपीते का सेवन करिए, कैरिया, पपाया, पपीता चारों तरफ तो मिल जाएगा। उसको थोड़ा सा ढेर नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना है, सब्जी के रूप में खा सकते हैं। इससे आँखों का रोशनी जो होता है धीरे धीरे वापस आ सकता है। साबुन ऐसा नहीं है कि कोई लगाना शुरू कर दे। साबुन में जो इस पर से उस पर दिखाई दे, इस पर से उस पर दिखाई दे, यानी ग्लिसरीन युक्त साबुन ही आपके लिए बेटर रहेगा। साबुन बहुत ज़्यादा मार्केट में है, जो इस पर से उस पर दिखाई दे वही यूज करते हैं लोग। कोई बोलता है कि ये साबुन आपको ज़्यादा फायदा करता है, तो ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी ग्लिसरीन वाला ही साबुन है। 12 ठो का सेट मंगा सकते हैं। महीना में यदि एक लगता है तो साल में 12 से आपको काम चल जाएगा। तो इन सभी को आप सुधार करिए, मन में हौसला रखिए, उत्साह रखिए कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जैसे भी हमको ठीक होना है, तो एक पॉजिटिव आपको एनर्जी जो रहता है आपको बीमारी से मुक्ति दिला देगा। नहीं तो मेरा दवा लेंगे कुछ दिन और बोलेंगे ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, 20 जगह पर लिखेंगे। मैं बार बार आपको साबित कर चुका हूँ कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि आप बोलते हैं कि ठीक नहीं होता है तो ये आपकी समस्या है, ठीक है, तो आपकी समस्या है, तो इसमें आप ना नहीं होता है, हम बोलते हैं कि ठीक होता है, आपको प्रमाण हम देते हैं, आपको विश्वास ही नहीं हो तो क्या करेगा आदमी। इसके लिए बताइए क्या किया जाए। तो जो हम ठीक करते हैं तो कम से कम उसके बारे में तो जानिए कि कैसे ठीक हुआ, क्यों ठीक हुआ, हमारा क्यों नहीं ठीक हुआ। तो बीमारी हो गया है, नहीं ठीक हो तो खाली डॉक्टर के दोष निकालने से तो नहीं होगा। यदि आपको जिस बीमारी हुआ था, आप बीमार हो गए हैं और ठीक ना हो तो पूरा ठिकरा आप डॉक्टर के ऊपर फोड़ने लगते हैं। तो डॉक्टर आपको तो बीमार नहीं कर दिया है जा करके, आप सही लापरवाही किए हैं, ठीक से न खाना नहीं खाए, पौष्टिक हेल्दी चीज़ नहीं लिए, इसके बारे में सोचे नहीं, तो आपको बीमारी हो गया तो अपने को दोषी नहीं मानते। ठीक नहीं हो तो दूसरे को खाली ठिकरा फोड़ने के ऊपर में रहते हैं। ऐसा करना गलत है। जब बार बार मैं कहता हूँ कि बीमारी ठीक हो जाता है और पूरे प्रमाण के साथ, तो आपको मानने में क्या दिक्कत है। तो प्रमाण पर प्रमाण आपको हम देते हैं, फोटो दिखाते हैं। फोटो हमने दिखाया ना, हम तो सबका फोटो दिखाते रहते हैं जो ठीक हो जाता है। उसको ऐसा थोड़े है कि ऐसे ही वीडियो हम बना दिए जाए, ऐसा नहीं होता है। जब ठीक होता है तभी मैं वीडियो को बनाता हूँ। अब उन्हीं को जैसे हम आपको दिखाए थे, अब देख लीजिए कितना अच्छा हो गया है। अब प्रमाण आपको मैं देता हूं कि हाँ ये ठीक हो चुके हैं। इतना गाल का चेहरा, इतना मोटा चमड़ा था और चेहरा काला हो जाता है। इस व्यक्ति का लग रहा है कहीं से काला है। हम जो इलाज करेंगे उसमें कालापन कभी भी नहीं आता है, और हमारे दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट वाले दवा तो लेप्रोसी के मरीज को तो सुनेगा ही नहीं, और साधारण दवा भी नहीं सुनता है। काफ़ी रिसर्च की गई दवाइयाँ ही कारगर होती है। बहुत इसमें मेहनत है, तब जा कर के ठीक होता है। दोनों आदमी को मेहनत करना पड़ेगा, तब बिल्कुल आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। और आपको कुछ चाहते हैं कि और वीडियो तो लंबा हो जाता है, फिर भी आपको जानकारी के लिए मैं वीडियो ए वाला जो है, ये देखिए, ये सफ़ेद दाग है। कई लोग इसको भी कुष्ठ लोग समझ लेते, नहीं, ये सफ़ेद दाग है, लिकोडर्मा है। चमड़ा जिसमें सुन्न होता है और वहाँ का चमड़ा गलने लगेगा, ये कुष्ठ रोग का निशानी है। ये चमड़ा जो हो गया, दाग हो गया, ये गलेगा नहीं यहाँ पर, ये तो सफ़ेद दाग है, खाली आपको देखने में खराब लगेगा। अभी देखिए ये चमड़ा सुन्न हो गया है, इसका कलर बदल रहा है। तो जहाँ भी आपको कलर बदले, किसी का भी बदले, समझिए कि कुष्ठ रोग का ये निशानी है। सावधान हो जाइए। साधारण बीमारी है, साधारण बीमारी तो है, लेकिन बाद में जाके आपको सोचा भी नहीं होगा कि कितना ही खतरनाक बीमारी हो जाता है। तो शुरू में ही इसको ठीक कर लिया जाए।
नहीं तो हाथ पाँव का उंगली ड्रॉप हो सकता है, गिर सकता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। कोई छूट गया है तो मेरा और सारा वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो में रहता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। उम्मीद रखिए कि आपका भी बीमारी पूरी तरह से जड़ से समाप्त होगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।